नमस्कार, पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप की। वही फ्यूचर ग्रुप जिसके अपने बहुत सारे बिजनेसेस हैं, जिसके सीईओ का नाम है मिस्टर किशोर बियानी, और बिग बाज़ार जिससे हम सभी परिचित हैं, वह फ्यूचर ग्रुप की ही एक चेन है। आज फ्यूचर ग्रुप की बात क्यों? क्योंकि इस समय फ्यूचर ग्रुप गहरे संकट में है। किशोर बियानी जी ने इसको 90s में स्टार्ट किया था। 2001 में इन्होंने पहला बिग बाज़ार स्टोर लॉन्च किया और उसके बाद इसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया। बहुत से लोग उनको भारत का रिटेल किंग कहने लगे, इतनी तेज़ी से उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपांड किया। बहुत सारे बिजनेसेस एक के बाद एक वो स्टार्ट करते चले गए। इसमें फैशन के से रिलेटेड बिजनेसेस थे, एफएमसीजी, रिटेल, इंश्योरेंस, मीडिया, सब तरह के बिजनेसेस थे। और हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फ्यूचर ग्रुप लोन लेता रहा। लोन लेकर वो अपने बिजनेसेस को एक्सपांड करते रहे और नए नए बिजनेसेस स्टार्ट करते रहे। बैंक से जब फ्यूचर ग्रुप को लोन नहीं मिला तो उन्होंने प्राइवेट इक्विटी फर्म से लोन लिए। प्राइवेट इक्विटी फर्म से ज़्यादा इंटरेस्ट देकर लोन लिए। उनका सोचना ये था कि हर बिजनेस से उनका जो प्रॉफिट मिलेगा उससे वो इन लोन्स को चुकाते रहेंगे और बिजनेस को बढ़ाते रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि प्रॉफिट उनकी उम्मीद से काफ़ी कम रहा। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि उनके लोन्स बढ़ते चले गए और आज एक ऐसी स्थिति आ गई है जब उनके लोन्स लगभग 12,000 करोड़ पे पहुंच गए हैं। लोन्स को वो चुका नहीं पा रहे थे तो उन्हें अपने शेयर्स को गिरवी रखना पड़ा। अपने शेयर्स को वो गिरवी रखते चले गए और आज 90% शेयर्स जो हैं वो उनके प्लेज्ड हैं, यानी कि गिरवी पड़े हैं। स्थिति को और ज़्यादा खराब कर दिया इस कोरोना के संकट ने, क्योंकि जो बिजनेस पहले ही बहुत बुरी स्थिति में था उसमें लॉकडाउन में इनका जो ज़्यादा मार्जिन वाला बिजनेस था, रिटेल, फैशन, वो भी बंद हो गया। तो इससे इनके ऊपर दोहरी मार पड़ी। पहले से ही एक आर्थिक संकट से जूझ रहे थे और अब कोरोना की वजह से इनका जो व्यापार था वो भी बंद हो गया है। अब ये अपने लोन्स और उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहे। तो इसका नतीजा क्या हुआ? जिन फर्म से इन्होंने लोन ले रखा था उन्होंने इनके शेयर्स को मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। इनका शेयर जो आज से 2 महीने पहले 400 रुपये का था वो गिरते गिरते आज 85 रुपये पे आ गया। इससे इनका संकट कई गुना बढ़ गया। अब वे सामान सप्लाई करने वाली कंपनीज को भी टाइम से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कंपनीज ने भी सप्लाई इनको कम कर दी है। फ्यूचर ग्रुप ने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड से भी कुछ लोन्स लिए थे। अब उन्होंने उनसे 3 महीने का मॉरेटोरियम लिया है, यानी कि 3 महीने तक वो उनको लोन और इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे। अभी कुछ ही समय पहले रेटिंग एजेंसी फिच ने भी फ्यूचर रिटेल को डाउनग्रेड किया है और उनको रेटिंग वॉच लिस्ट में डाल दिया है। अब इस क्राइसिस से निकलने के लिए बियानी जी अपने बिजनेस के बड़े हिस्से को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो थी फ्यूचर ग्रुप की वर्तमान स्थिति। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर ग्रुप की फिक्स्ड डिपॉजिट की, एफडी की। किसी भी कंपनी की प्राइवेट एफडी को सबसे ज़्यादा रिस्की फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, जैसा कि पहले बहुत सी कंपनीज के साथ हो चुका है, जैसे DHFL एक एग्जांपल है, तो इसके अंदर ब्याज और मूल के डूबने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। जहां बैंक एफडीज़ के 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड होते हैं, वहीं कंपनी की एफडीज़ के मात्र 20,000 रुपये इंश्योर्ड होते हैं। बिग बाज़ार के फिक्स्ड डिपॉजिट्स का आउटलुक अंडर वॉच विद नेगेटिव इम्प्लीकेशंस है। जैसी स्थिति वर्तमान में बन रही है उसमें यह काफ़ी रिस्की हो गई हैं। मुझे यह इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। इस तरह की कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। वह इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।